नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन joining 2 points। स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। इसमें क्या है कि सपोज़ कीजिए कि हमारी एक लाइन है इस टाइप से, ये हमारी एक लाइन गई हुई है और यहाँ पर एक पॉइंट समझिए, एक ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये एक्स एक्सिस है हमारी और इधर से ये वाई एक्सिस है और ये जो है थीटा बना रहा है एंगल, और ये x1, y1 है और ये x2, y2 है। तो स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट थीटा बी द एंगल, और ये एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान रखिएगा, ऑफ लाइन ए बी विद positive x axis, then m is equal to tan theta is the slope of line AB। तो m हो जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये भी ध्यान रखिएगा नोट में कि जो थीटा है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन पाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट हमारा कॉलिनियरिटी, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। इसमें क्या है कि 3 पॉइंट्स ए बी सी आर collinear, that is lie on same straight line if, पहला है ए पॉइंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 0, that is x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is equal to 0। दूसरा पॉइंट है एनी पॉइंट ऑफ ABC divides the line segment joining other 2 points in some ratio internally और एक्सटर्नली। तीसरा पॉइंट है इसमें कि स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, दैट इज सपोज कीजिए कि हमारा ये है हमारा ए, ये है पॉइंट बी और ये है सी। तो ए बी सी अगर हमारे पास पॉइंट है तो जाहिर सी बात है कि जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, क्योंकि ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं पॉइंट सारे। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी में सपोज़ कीजिए कि हम मान लेते हैं इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x, y मान लेते हैं इस टाइप से। तो या फिर इसको मान लेते हैं x3 y3, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
और BC का क्या हो जाएगा y3 माइनस x2 y2 अपॉन x3 माइनस x2 ये हो जाएगा। तो स्लोप इनके इक्वल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट में हमारा हेडिंग में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं जनरल इक्वेशन एंड डिफरेंट फॉर्म्स। तो इसमें जो है जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होगा हमारा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कॉमा a एंड b नॉट इक्वल टू 0 सिमुलटेनियसली। दूसरा पॉइंट है इसमें लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्सिस में क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा इज x इज इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस अगर कोई पूछे तो आप बोलिएगा इज y इज इक्वल टू k। और इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इज इक्वल टू k, ये हो जाएगा। तो ये 4 केसेस हैं लाइन पैरेलल टू एक्सिस के। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पर इसमें। तो थर्ड पॉइंट है इसमें का कि स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इफ m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप और y इंटरसेप्ट को हम लोग मान लेते हैं c। ऐसे इस टाइप से एक डायग्राम है, ये xy एक्सिस है और ये एक लाइन जा रही है, ये थीटा बना रही है और ये जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है ये c है। तो y इंटरसेप्ट c, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नोट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नोट दैट दिस इक्वेशन does not include lines parallel to y axis। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तीसरे के बाद चौथा पॉइंट है स्लोप एंड x इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसमें क्या है कि y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस mc, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं mx माइनस c। तो यहाँ पर जो हम लोग डायग्राम ड्रा करके देखें अगर, तो ये जो है इस टाइप से हमारा है और ये थीटा है और यहाँ से देखिए ये x एक्सिस पर इंटरसेप्ट हुआ है ये c का, और ये x एक्सिस है और ये y है। तो इस टाइप की लाइन के लिए इक्वेशन
m ब्रैकेट में x माइनस सी होगा। फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे कि हमारा ये x और y एक्सिस है और ये लाइन इस टाइप से जा रही हो, तो यहाँ पर ये इधर इंटरसेप्ट किया और यहाँ पर ये b इंटरसेप्ट किया y एक्सिस की तरफ। तो ऐसे का इक्वेशन होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। हियर a एंड b आर इंटरसेप्ट्स of line on x axis and y axis and may be positive or negative। नोट में यहाँ पर होगा नोट दैट दिस इक्वेशन डज नॉट इंक्लूड lines parallel to axis। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पॉइंट है पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म में क्या है कि सपोज इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point a x1 comma y1 and having slope m is given by y minus y1 is equal to mx minus x1। और this family of lines does not include lines parallel to y-axis। सिक्स्थ पॉइंट के बाद हमारा आता है सेवेंथ पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट्स फॉर्म the equation of the line passing through two points A है x1 comma y1 and b x2 comma y2 is given by y minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो ये है, ये हमारा स्लोप की जगह ले लिया, दिस इज स्लोप। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा सेवेंथ पॉइंट में। सेवेंथ पॉइंट के बाद एट्थ पॉइंट है नॉर्मल फॉर्म, या फिर इसी को हम लोग परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो इसमें जो डायग्राम है जैसे कि हमारा ये एक्स वाई एक्सिस है और एक इधर से भी बना देते हैं, दिस इज एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई, और एक और बना देते हैं दिस इज एक्स वाई। यहाँ पर एक तो या ऐसे यहाँ से एक लाइन ये गया परपेंडिकुलर ड्रा किए और ये वाला एंगल अल्फ़ा है और दिस इज ओ, दिस इज एन, या फिर ये इस वाले क्वाड्रेंट में बना ले, इस टाइप से जाए, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा हो, ये हमारा ओ हो, ये हमारा एन हो, और ये जो लेंथ है ओ एन की लेंथ हमने माना स्मॉल पी इसकी लेंथ है। उसी तरह यहाँ पर भी ये ओ एन की लेंथ हर जगह स्मॉल पी है परपेंडिकुलर की लेंथ, और ये एंगल यहाँ से ये अल्फ़ा बना रहा है।
फिर इधर पे आते हैं तो यहाँ पर ये इस टाइप से थर्ड क्वाड्रेंट में इस बार पास होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और जो एंगल होगा ये यहाँ से ये मेजर करेगा, दिस इज अल्फ़ा, और ये ओ हो गया, ये एन हो गया। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाएंगे तो ये इधर से जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये जो है हमारा अल्फ़ा यहाँ से मेजर होकर के यहाँ पे आया और ये हो गया अल्फ़ा। तो ये ओ हो गया, ये एन हो गया। तो हर जगह ओ एन की जो लेंथ है वो पी है, स्मॉल पी। तो ऐसे केस में हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच perpendicular from origin is of length small p that is greater than 0 and the perpendicular makes an angle alpha with the positive direction of x-axis is given by क्या होगा, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू p, where p small p is greater than 0 and alpha lies between 0 to 2 pi। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोगों के 8 के बाद 9th पॉइंट है हमारा कि पैरामेट्रिक फॉर्म, या फिर इसी को हम लोग साइमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, साइमेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक और साइमेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक और साइमेट्रिक फॉर्म में क्या, इक्वेशन of a line passing through point A x1, y1 and making an angle theta with positive x-axis is। तो सपोज़ कीजिए कि ये हमारा एक लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट A है। पॉइंट P हम x, y मान लेते हैं और A x1, y1, और इनके बीच की दूरी हम लोग मॉडुलस r मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा इज y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। m को स्लोप में हम लोग tan थीटा भी लिख सकते हैं, दैट इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा x माइनस x1। तो इस tan थीटा को हम लोग साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो साइन जो है यहाँ नीचे आ जाएगा, तो y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये स्मॉल r के इक्वल है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, therefore coordinates of any point P, तो यहाँ से अगर पॉइंट P हमारा क्या है, x, y है, तो यहाँ से पॉइंट P अगर निकालेंगे, इसको इसके इक्वलाइज कर देंगे तो r cos थीटा प्लस x1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट P x, y lying on this line are x is equal to x1 plus r cos theta, y is equal to y1 plus r sin theta। This form of the equation is known as parametric equation of straight line। Here AP जो है हमारे इसमें फिगर में देखिए, ये AP है जो कि बीच की दूरी इसकी क्या है
मॉडुलस आर, और इसको हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। क्या हो जाएगा, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ r। दस इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, thus if the equation of a line through a point a x1 comma y1 is written in symmetrical form in which the coefficients of x and y are equal to 1 and sum of squares of the terms in the denominator is equal to 1, then the coordinates of a point P on this line at a distance r that is greater than 0 from a x1 comma y1 r। तो पॉइंट P के क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन पे दूं आपको कि कॉन्सिडर अ लाइन x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड पॉइंट 2 कॉमा 1 हो, बी अ पॉइंट on it, okay, be a point on it, or then points on this line at a distance under root 10 from point A 2 comma 1 are गिवन बाय, कैसे गिवन होगा कि x माइनस x1 यानी माइनस 2 अपॉन 3 अपॉन रूट 10 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन रूट 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 10। Therefore required points क्या हो जाएंगे हमारे कि जब इसको इसके इक्वलाइज करेंगे तो रूट 10 कट जाएगा, तो 3 माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, एक तो हमें मिलेगा 5 कॉमा 2, जब ये प्लस लेंगे और माइनस लेंगे तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 एंड माइनस 1 कॉमा 0 वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये जो हमने फार्मूला पढ़ाया था x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू, ये कैसे आ रहा है, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m जो है हमारा क्या हो गया 1/3 और m होता क्या है tan थीटा होता है।
तो जब m हमें tan थीटा पता चल गया तो sin थीटा cos थीटा भी हम लोग निकाल लेंगे। ये थीटा है, ये एल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 रूट ये 10 हो गया। तो यहाँ से sin थीटा निकालेंगे अगर आप तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा एल्टीट्यूड अपॉन बेस यानी 1 अपॉन रूट 10, और cos थीटा जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा बेस अपॉन एल्टीट्यूड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3 अपॉन रूट 10। तो यही जो है वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने रखा है। ये हमारा cos थीटा है, ये हमारा sin थीटा है। तो इस टाइप से ये वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ऐसे अभी ढेर सारे जो है क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर केवल फॉर्मूले का रिवीजन हम लोग करना है, तो इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों का स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस ऑफ द लाइन ax + by + c = 0। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला पॉइंट होगा कि स्लोप ऑफ लाइन ax + by + c = 0 इज -a upon b and b is not equal to 0। if b is equal to 0 then the line is parallel to y axis। ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है द लाइन ax + by + c = 0 कैन बी rewritten एस। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसको c से पूरे को डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास ax अपॉन, और ये जो है इधर जाएगा तो -c हो जाएगा, तो -c से पूरे को डिवाइड करूँगा तभी ये +1 होगा, तो यहाँ -c + y अपॉन -c = 1, और ये b पहले से था तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और x अपॉन -c अपॉन a + y अपॉन -c अपॉन b = 1। तो देयरफॉर intercepts on axis are -c अपॉन a and -c अपॉन b। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पर। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इम्पोर्टेंट में एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच एंगल क्या होगा। तो इसमें जो है सपोज कीजिए कि हमारे ये दो लाइंस गए हुए हैं और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। m1 है, एक का स्लोप है, एक का स्लोप m2 है, और इसका जो बीच का एंगल है ये जो है सपोज कीजिए ये और ये इनके बीच का जो एंगल है कैसे निकालेंगे। तो इफ़ m1 and m2 be slopes of two lines, then angle theta between them is tan theta = m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। और ये कब होगा इफ़ m1 m2 इज़ नॉट इक्वल टू -1, और अगर ये इक्वल हो गया तो इफ़ m1 m2 इज़ इक्वल टू -1 तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी ये π/2 हो जाएगा वैल्यू। फिर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, देन इट इज़ इक्वल टू π/2। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट पॉइंट पे कि नोट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहला एबव रिजल्ट जो अभी हम लोग पढ़ें, एबव रिजल्ट
is valid only when none of the line is parallel to y-axis. दूसरा point, it should be noted that angle between two lines is always taken to be acute, that is, theta is greater than 0 but less than pi by 2. Third point, let the lines be y is equal to mx plus c, m is equal to tan theta and x is equal to a line parallel to y-axis. Then angle between these lines is मॉडुलस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी। कंडीशंस ऑफ परपेंडिकुलैरिटी, तो क्या है कंडीशंस? इफ m1, m2 be slopes of two lines not parallel to axis, then the lines are perpendicular if m1 m2 is equal to -1. If one line is parallel to x-axis, then its perpendicular line is parallel to y-axis. Equation of line perpendicular to ax plus by plus c is equal to 0 is bx minus ay plus d is equal to 0। ये ध्यान रखिएगा। और पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशंस है? कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी, कंडीशन of parallel lines। इसमें क्या है कि two lines are parallel if m1 is equal to m2. Equation of any line parallel to ax plus by plus c is equal to 0 can be taken as ax plus by plus d is equal to 0। नेक्स्ट है हमारा कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस में सपोज़ कीजिए कि हमारी ये दो लाइंस हैं और एक ये और लाइन है, इसको हमने L1 एक लाइन मान लिया, ये L2 एक लाइन है और ये एक लाइन L है, ये पॉइंट है A। तो 3 और मोर straight lines are said to be
concurrent if they meet in a point if the three lines a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 and a3x plus b3y plus c3 is equal to 0। ये तीन लाइंस की इक्वेशन हो गई और हमें कॉन्करेंट लाना है 0 और ब्रैकेट में मैं लिखूँगा नो टू आर पैरेलल, कोई भी इनमें से पैरेलल नहीं है, देन दे आर कॉन्करेंट if the determinant of coordinates a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is equal to 0। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट है फैमिली ऑफ लाइंस passing through the point of intersection of two lines तो इसमें क्या है कि सपोज कीजिए कि लेट L1 इज इक्विवेलेंट टू A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्विवेलेंट टू A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। B2 non-parallel sides intersecting at a alpha comma beta, then the equation of family of straight lines passing through a alpha comma beta is given by L1 plus lambda L2, this is equal to 0, that is A1x plus B1y plus C1 plus lambda A2x plus B2y plus C2 is equal to 0। इम्पोर्टेंट डिडक्शन इसमें क्या है? इम्पोर्टेंट डिडक्शन, if a family of lines is given by AL1 plus BL2 is equal to 0, comma A comma B is the element of R, या फिर L1 plus lambda L2 is equal to 0, comma lambda is the element of R, then each line of this family passes through the point of intersection of line L1 is equal to 0 and L2 is equal to 0,
which is a fixed point. Hence, all the lines in the family L1 plus lambda L2 is equal to 0 or AL1 plus BL2 is equal to 0 passes through the fixed point, which is point of intersection of the lines L1 is equal to 0 and L2 is equal to 0, and therefore are concurrent. तो ये हमारा हो गया। अब इस पे बेस्ड एक अगर एग्जांपल आप देखें तो सपोज कीजिए कि द फैमिली ऑफ लाइंस 2x माइनस वाई माइनस 1 प्लस लैम्डा 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आर concurrent and passes through the point of intersection of lines। किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइन्स 2x माइनस वाई माइनस 1 एंड 3x प्लस 2y माइनस 5, और इसको 0 के इक्वल कर देता हूँ, इसको भी 0 के इक्वल, तो ये लाइन हो गया। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा? विच इज, इनको सॉल्व करेंगे जब आप और एक्स वाई का मान निकालेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे तो देखिए 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 0, यानी एक्स और वाई की वैल्यू 1 1 होगी। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को। यहाँ पर भी 1 रखिए तो 2 माइनस 1 2 माइनस 2 0, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी ये पॉइंट 1,1 हो गया। तो इस टाइप से हम लोग जो है कॉन्करेंट पॉइंट को निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।